नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर 90 करोड़ रुपए के साइकिल खरीद घोटाले का आरोप लगाया है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुई घोटाले की तरह छात्राओं के लिए खरीदी गई साइकिलों में बड़ा घोटाला किया गया। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि साइकिल खरीद के टेंडर में भी शर्तें पहले से तय कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई। वहीं बीजेपी ने आरोपों को निराधार बताया है। पूरा मामला क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छात्राओं की साइकिल खरीद में घोटाला, आपका रेखा सरकार पर बड़ा हमला, किसी अफसर पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी, आपके आरोपों से रेखा सरकार घिरी। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत पहले चरण में सरकारी स्कूलों की कक्षा 9 की 3000 से अधिक छात्राओं को निशुल्क साइकिलें वितरित की गईं। रेखा सरकार की इस योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने 90 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली के आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए 650 करोड़ के घोटाले की तरह ही साइकिल खरीद के टेंडर में भी शर्तें पहले से तय कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गईं। आप नेता ने दावा किया कि जिस तरह की साइकिल बाजार में करीब 4100 रुपए में उपलब्ध है, उसके लिए टेंडर में 6957 रुपए प्रति साइकिल का मूल्य रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 1.5 लाख साइकिलों की खरीद के लिए कंपनी का 360 करोड़ रुपए का टर्नओवर जरूरी किया गया। आपने रेखा सरकार से उन साइकिलों का मॉडल सार्वजनिक करने की मांग की है, जिससे देखा जा सके कि साइकिलों का रेट सही लगा है या काफी बढ़ाकर। सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सरकार किसी अफसर को बलि का बकरा बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि छात्राओं के लिए साइकिलों की खरीद पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की गई है। कि भाई साइकिल तो 4000 रुपए से लेकर 50-55 हजार की आती है। हमने महंगा मॉडल खरीदा है, इसलिए वो 7000 रुपए का आया है। ये संभव है, मैं मान सकता हूं इस बात को। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपने कौन सा मेक और मॉडल खरीदा है जिसके लिए आपने एक साइकिल के 6957 रुपए दिए हैं। उस मेक और मॉडल का नाम बताने की कृपा करें रेखा गुप्ता जी, इतना ही जान रहे। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ के घोटाले को लेकर रेखा सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं अब छात्राओं के लिए खरीदी गई साइकिलों में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाकर आपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने रेखा सरकार को खरीदी गई साइकिल का मॉडल सार्वजनिक करने की चुनौती दी है। अब देखना होगा कि आपके आरोपों पर सरकार तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करती है या कोरी बयानबाजी कर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है। दिल्ली से संवाददाता केशव मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलो अब रुक करेंगे अपने मेहमानों का। आपकी स्क्रीन पर तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। दिनेश अचवान जी भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। राजीव चौधरी जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। राजीव जी आपका भी स्वागत और शुक्रिया, आपने समय दिया। विक्रम लोहिया जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उनके अलावा हैं दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय के लिए। दिनेश अचवान जी आपसे शुरू करेंगे। 28 साल बाद दिल्ली में आपने सरकार बनाई और काफी वादे काफी दावे किए गए, उसके बाद दिल्ली में इतना बड़ा बदलाव हुआ और सरकार बनाई गई, लेकिन अब कुछ ही समय आपकी सरकार में हुआ है, इतने बड़े बड़े आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से आपकी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, निराधार आरोप। ये वो लोग हैं जो अराजकता फैलाते हैं और जो खुद एक शराब घोटाले में एक लिप्त पाए गए थे। बड़ा घोटाला था, लेकिन जब पारदर्शिता के साथ आज सरकार चल रही है और सारा कुछ ठीक ठाक हो रहा है, तो इनको वो काम पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगेगा कि एक दिल्ली में एक ऐसी साफ स्वच्छ छवि की एक सरकार चल रही है। तो इनको आज जलन है इस बात की, क्योंकि इनके मुखिया आज पंजाब में जो घूम रहे हैं, उनको पता है कि पंजाब से भी इनके पैर उखड़ने वाले हैं। ये अपने घोटालों को भूल गए हैं और ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं।
ऐसा होता है कि जब एक उंगली किसी दूसरे की तरफ करते हैं तो तीन अपनी तरफ होते हैं, इसको इनको ये ध्यान नहीं है कि कितने घोटाले इन्होंने किए। अगर मैं घोटालों का गिनती शुरू करूंगा तो आप कहेंगे कि हाँ, इनकी सरकार घोटालों की सरकार थी। चाहे वो घोटाला शराब का घोटाला रहा हो, चाहे वो शीश महल का घोटाला रहा हो, यमुना पे स्वच्छता के लिए इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खाए, तो वो सब चीजें कह रहे कि अब इनके पास मुद्दा नहीं है कोई भी। नहीं, वो तो ठीक है, पारदर्शिता के साथ वो उसको- कानूनी प्रक्रिया से गुजरा, जो भी चीजें सामने आई। सवाल मेरा कुछ और था ना, सवाल था कि जो आम आदमी पार्टी कह रही कि भाई 4100 रुपए वाली साइकिल जो बाजार में 4100 रुपए का मूल्य है, उसे आपने तय किया 6957 रुपए में। ये क्या मामला है, ये जरा समझाइए सर। देखिए शीतल जी, मैं बता रहा हूं कि बाजार में आपको भी हर अमाउंट की हर तरह की साइकिलें मिल जाती है। हाँ। मैंने भी अपने बेटे की साइकिल खरीद की थी, वो 12,000 की साइकिल थी। तो इस प्रकार से आप 4,000 की भी खरीद सकते हैं, 6,000 की खरीद सकते हैं। जो उन बच्चों को उपयुक्त और अच्छी जो साइकिल सरकार देना चाहती है, हर सुविधा के साथ, हर और फिट के साथ, ये नहीं कि आज इनकी तरह से कोई अगर सामान ऐसा कि कल फिर टूट जाए। एक अच्छी साइकिल उनको, एक ब्रांडेड साइकिल उनको दी। और आज इनको ये जलन है कि दिल्ली की छात्राएं अपनी डिस्टेंस को पार करके, दूरी को पार करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज सरकारी स्कूल में वो चली जा रहे हैं। ठीक है। तो इनको आज जलन है कि दिल्ली आज बढ़ कैसे रही है, दिल्ली की छात्र छात्राएं पढ़ कैसे रहे हैं, उसकी जलन है। क्योंकि शिक्षित होने के बाद निश्चित रूप से वो देखेंगे कि किस प्रकार की जो पूर्व में भ्रष्टाचारी सरकार रही थी उनका खात्मा किया, तो इनको पता है इनके पैर उखड़ रहे हैं। ठीक है सर, ओके, आऊंगा आपके पास। राजू चौधरी जी, जलन है और ये उसके राजू चौधरी जी, बीजेपी बीजेपी कह रही है कि भाई हम तो पारदर्शी तरीके से चल रहे हैं, इस वजह से आम आदमी पार्टी को हजम नहीं हो रहा, और ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सर अनम्यूट कीजिएगा, राजू जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा। राजू जी आप सुन पा रहे हैं? राजू जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा जरा। चलिए फिलहाल इन तक आवाज नहीं जा पा रही है। राजू जी तक राजू जी आप सुन पा रहे हैं क्या? फोन को अनम्यूट कीजिएगा, फोन को अनम्यूट कीजिएगा। आप मुझसे बात जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर, बोलिए। नहीं हो पा रहा है, आप जी जी कर लीजिए। आवाज आ गई, बोलिए। जी देखिए, मैं आपको आदम गोंडवी साहब का एक शेर है, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये काम कर देंगे, कमीशन तो दो ये देश को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों के दुगने दाम कर देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल ने होटलों में बैठ के आपका घोटाला किया। अरे साहब, आपके बारे में कुछ नहीं बोला था, आपके बारे में मैं भी बोल सकता था। आप कृपया शांत रखिए, बोलिए सुनने की भी गुंजाइश रखिए। जी जी देखिए, इस सरकार को भी आए हुए मुश्किल से 1.25 साल हुआ है, और घोटाले पे घोटाले इस सरकार के उजागर हो रहे हैं। इससे पहले दवा घोटाला सरकार का सामने आया, अभी एक एमसीडी में नगर निगम का घोटाला, जिसमें इन्होंने एक ऐसी कंपनी को टोल टैक्स कलेक्ट करने का ठेका दे दिया जो कि हाईकोर्ट से डीबार हो चुकी है, और अब ये साइकिल घोटाला इस सरकार का सामने आ रहा है। आप इस बात को समझिए कि इस सरकार चलाने के प्रति कितनी गंभीरता है, और जो है पैसा कमाने के लिए कितनी गंभीरता है। एक के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं। अभी तक किसी बड़े अधिकारी के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई अगर इस सरकार ने ली हो तो हमको लगेगा कि हाँ, सरकार भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है। जब दवा घोटाला सामने आया तो आज उस बात को उजागर हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। आप मुझे एक किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े मंत्री का नाम ले दीजिए जो कि उस घोटाले में बर्खास्त हुआ हो। आज ये यहाँ पर बैठकर तमाम बड़ी बातें कर देंगे। इन्होंने अभी जो पंजाब के बारे में इन्होंने यहाँ बैठकर बात कही, अरे भैया अभी परसों बिहार के बांकीपुर सीट का रिजल्ट आया है। जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बूथ पर दुनिया की सबसे छोटी पार्टी ने भाजपा को हराया। तो राजनीति की बातें तो छोड़ दीजिए, आप जो आज के विषय पर आते हैं। आप देखिए, इन्होंने कहा कि साइकिल के तो कई प्रकार के मॉडल आते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने पीसी में ये चैलेंज किया रेखा गुप्ता जी को, आप वो साइकिल का मॉडल ही आप सामने रख दीजिए जो आपने इस टेंडर के थ्रू जो है साइकिल खरीदने के लिए निकाला है। हम भी इस बात को समझते हैं, साइकिल की बहुत सारी रेंज है, लेकिन इन्होंने सार्वजनिक है, सभी छात्राओं को साइकिल मिल गई है, सार्वजनिक है।
उसी का मार्केट प्राइस 4200 रुपए है। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक कॉमन सेंस है, जब किसी भी चीज को बल्क में खरीदा जाता है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदा जाता है, तो उसका दाम और भी कम हो जाता है। लेकिन ये भाजपा का करामात है, देखिए कि बल्क में खरीदने के बाद भी उस साइकिल के दाम 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गए। तो मतलब यहां पर गुंजाइश बन रही है जो आप गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। विक्रम लोहिया जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। निराधार आरोप है, कोई साक्ष्य है आपके पास? आऊंगा सर, एक मिनट प्राइस 4100 रुपए आप बता रहे हैं। एक मिनट, सभी के पास समय के साथ जाना है, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। विक्रम जी के पास जाना है। विक्रम जी, किस तरह से देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो फिर से दिल्ली में शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाई जो साइकिल 4100-4200 की है, उस साइकिल की कीमत 6000 से ऊपर लगाई गई है और किसी कंपनी या विशेष किसी संस्थान को फायदा पहुंचाने की बात जो है वो की जा रही है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। सरकार कह रही कि भाई सरकार तो पारदर्शिता के साथ चल रही है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रही है, इनसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए शीतल जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो साइकिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदी है वो निश्चित तौर पे महंगे दाम में खरीदी है। और सरकार अगर कोई चीज डायरेक्ट कंपनी से खरीदती है तो वह निश्चित तौर पे सस्ती हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट कंपनी से डील कर रहे हैं तो वह साइकिल सस्ती हो जाती है। और जो साइकिल इन्होंने छात्रों को दी है वही साइकिल 4000 रुपए की मार्केट में अवेलेबल है। वही साइकिल जो इन्होंने छात्रों को, बच्चियों को दी है, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने स्वयं हाथों से दी है, वह साइकिल मार्केट में 4000 रुपए की मार्केट में अवेलेबल है। अगर वही साइकिल गवर्नमेंट खरीदती है डायरेक्ट कंपनी से तो मेरे हिसाब से वो साइकिल 3000 रुपए, 3200 रुपए के अंदर सरकार 3000 रुपए की ला सकती थी। लेकिन सरकार ने उसको 7100-200 रुपए का लेने का काम किया। सरकार ने एक्चुअली मैं पहले कहता हूं, ये भारतीय भाजपा नहीं है, बीजेपी नहीं है, भ्रष्टाचार जन्य पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चोरों की, लुटेरों की, डकैतों की पार्टी है। इन्होंने दिल्ली के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला किया, इन्होंने साइकिल में घोटाला किया, इन्होंने टोल टैक्स के अंदर एनसीडी में घोटाला किया, इन्होंने एफसीआई से चावल खरीदा, उस चावल का भी घोटाला सामने निकल के सामने आने वाला है। ऐसे न जाने कितने घोटाले तब खुलेंगे जब सत्ता से बाहर निकलेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि देश के सर्वोच्च नेता से लेकर के इनके भाजपा के तमाम नेता, आने वाला समय होगा जब वह जेल के अंदर होंगे। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटता हुआ नजर आने लगा है। देश की जनता देखने लगी है कि किस प्रकार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं अपनी सीट ना बचा पाए। जिस मतलब एक चलिए ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपने आप को, और विश्व की, एक सेकंड शीतल भाई प्लीज मेरी बात को बीच में ना रोकें, जल्दी से मैं सबसे लास्ट में बोल रहा हूं, 2 मिनट। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपनी आपको ये, और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट, खानदानी सीट, पिताजी, मेरा मुद्दा नहीं है ये सर, ना बचा पाए। जीत हार होती रहती है ना विक्रम जी, आप बातों को घुमाएंगे। जीत हार होती रहती है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। आप मुझे ये बताइए, जीत हार होने का पैमाना, हाँ आप मुझे ये बताइए, क्या आप इस जांच की मांग का समर्थन कर रहे हैं? जांच होनी चाहिए अगर इस तरह के कई सारे आरोप लगाए। शीतल भाई, निश्चित तौर पे जिन कंपनियों ने, कुछ कंपनियों ने भी इसकी शिकायत की है, मैं आपको बता दूं, कुछ कंपनियों ने इसकी शिकायत की है, मैं आपको उनका नाम भी बता देता हूं। एसके बाइक ने भी इसकी शिकायत की है, और वर्ल्ड मेज फॉर्म ने भी इसकी शिकायत की है, कुछ साइकिल कंपनियों ने भी इसकी शिकायत की है, और हम भी इसकी जांच की मांग करते हैं। और हम दिल्ली, चूंकि दिल्ली के अंदर पर्याप्त जांच नहीं हो पाएगी, एलजी साहब को कह लीजिए या किसी को कह लीजिए, आने वाला समय होगा कि यह मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। ओके ठीक है सर, आऊंगा फिर से आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी हैं। दिलीप जी, किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? अभी अभी सरकार बनी बीजेपी की दिल्ली के अंदर, और सरकार बनने के तुरंत बाद ही बड़े बड़े आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगाए जा रहे हैं। अब जो नया मामला है, कुछ लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि भाई साइकिल जो 4100 रुपए का मूल्य है, जिस के आसपास खरीदी जा सकती है, क्या वाकई में ऐसे पैमाने हैं? शीतल जी, ये सत्य है कि साइकिल की रेंज, जो लेडीज साइकिल आती है उनकी रेंज 4-5 हजार से लेकर के 25,000 रुपए तक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये बात निकल के आई है कि जो साइकिल दिल्ली सरकार ने बच्चियों को बांटी है
उसकी कीमत मार्केट में 4200 रुपए है और वो ओपन रेट है और वो 71-72 रुपए में खरीदी गई है। तो मैं कीमत पे ना जाकर के मैं दूसरी बात कह रहा हूं शीतल जी की अगर ऐसा हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या सरकारी रेट, क्या कौन सा ऐसा सरकारी विभाग है जो रेट से, मार्केट रेट से कम पे चीजें या मार्केट रेट पे खरीदता है? हर एक चीज के दाम मार्केट से ऊपर ही खरीदे जाते हैं और हर सरकार में खरीदे जाते हैं। भाजपा की सरकार ने दिल्ली में बैठ करके 4200 की साइकिल 7200 में खरीदी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये राजनीति में जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आपके हों, चाहे वो भाजपा के हों, सब यही करते हैं और रेगुलर काम है ये रेगुलर काम है। ये कोई अनोखा काम नहीं हुआ है। सोचना ये पड़ेगा। मैं आपकी बात का दिलीप जी खत्म करता हूं। इसे क्या कहा जाए दिलीप जी? इसे क्या कहा जाए? एक भ्रष्टाचार काले कपड़े, एक भ्रष्टाचार काले कपड़े के पीछे होता है, तो क्या इसे ये माना जाए कि सफेद कपड़े के पीछे होता है? जो आप कह रहे हैं कि भाई ये रेगुलर है, सब पार्टियां कर रही हैं, सब सरकारें करती हैं। शीतल जी सब करती है और एक पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बात अब भाजपा के साथ लागू होने लगी है। तो क्या ये करप्शन की ये श्रेणी में नहीं जाएगा? धक्का लग रहा है, लेकिन भाजपा इसका संज्ञान नहीं ले रही है। वो अभी भी इस मद में है कि इस देश की जनता उसको सर पे बैठा के रखेगी। ओके, तो मतलब क्या इसे करप्शन की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा जो आप कह रहे हैं? सॉरी, क्या इसे करप्शन की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा? भ्रष्टाचार बिल्कुल गिना जाएगा। मैं कह तो रहा हूं, बिल्कुल मैं कह तो रहा हूं कि भाजपा विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत भाजपा पे लागू हो रही है। इनको बैक टू बैक इतने सेटबैक्स लग रहे हैं, लेकिन ये अभी भी इस गलतफहमी में है कि ये सरकार यूपी में और केंद्र में बना ले जाएंगे। जबकि बाईपोल दिनेश जी जवाब दीजिए। ठीक है दिनेश जी जवाब दीजिएगा। दिलीप जी का मानना है कि आप इस हवा में है कि भाई आप आसानी से सरकार बना सकते हैं, लेकिन बार बार जो आपके सेटबैक्स, जैसे दिलीप जी ने कहा, या बार बार जो आपके झटके लग रहे हैं, वो बता रही कि सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर किसी राज्य में हो, वो कहीं ना कहीं नाकामी की तरफ बढ़ रही है। क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो सुधार क्यों नहीं हो रहा? क्यों आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपका जो मूल मंत्र था, वो नहीं साबित हो रहा है? शीतल जी, ये विपक्ष की बौखलाहट है। जिस प्रकार से देश में ये खत्म होते चले जा रहे हैं और हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, इस बात से ये पता चलता है कि जनता के अंदर एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, मोदी जी की सरकार को लेकर, गुप्ता जी की सरकार को लेकर एक विश्वास जताया उन्होंने, और वो विश्वास निश्चित रूप से हम लोग बता रहे हैं कि वो विश्वास जनता के अंदर कायम रहेगा। और जिस प्रकार से अभी हमारे भाई विक्रम लोहिया जी भी बोल रहे थे, करके आऊंगा देखिए विक्रम जी, मैंने आपके पीछे बोलना चाहता था, आएंगे जल्दी से जिस प्रकार से आप तो वो लोग है ना जो कॉमनवेल्थ गेम में 60 रुपए के बल्ब को 6000 रुपए में खरीदते थे। वो दिन भूल गए ना आप कॉमनवेल्थ गेम के भी। अभी आप दिनेश अश्वान जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, जैसे केजरीवाल जी ने हर साल भ्रष्टाचार, देखिए एक मिनट बीच में मत बोलिए विक्रम जी, प्लीज बीच में मत बोलिए ना। ठीक है, भ्रष्टाचार की एक लंबी फहरिस्त है केजरीवाल जी के नाम पर। वो है जो अपना आपको एकदम स्वच्छ और पवित्र बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए शीतल जी, मैं आपको आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है भाई साहब, ये भी कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है मध्य में है, ऐसा नहीं है। हम लोग कर्म करते हैं, हम लोग जमीन पर जनता के बीच में रहकर ओके सर, दिनेश जी समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है मेरे पास। ओके सर, ओके हम आऊंगा आपके पास। ठीक है दिनेश जी, एक मिनट आऊंगा। राजू जी आऊंगा आपके पास। बैठ के दिनेश जी एक मिनट रुकिए, मेरे पास समय नहीं है उतना सर, बहुत कम समय है। अब सरकार जनता के बीच में है और एक बच्चों को आज एक पढ़ाई के लिए उनके लिए एक साधन मिल गया। जितनी भी छात्राएं हैं आज 3000 साइकिल की, और ये साइकिल एक राजू जी बताइए, आप जो है आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरह की जांच की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी? सर जल्दी से बताइए। पहले तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो चंदा चोर पार्टी की निर्लज्जता देखिए आप, कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय पर भ्रष्टाचार हुआ था इसलिए हम भ्रष्टाचार करने के अधिकारी हैं। इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आरोप कैसे, लेकिन आरोप दूसरी बात, आप सोचिए, दूसरी बात, देखिए आपके बारे में कोई बीच में नहीं बोला। बीच में मत बोलिए ना सर, बात क्लियर नहीं होती है, बीच में मत बोलिए जी। बात यहाँ ये चल रही है कि यही साइकिल मध्य प्रदेश की सरकार ने 4100 में खरीदी। मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है ना, यही सेम साइकिल सेम मॉडल 4100 रुपए में मध्य प्रदेश की
सरकार ने खरीदी तो दिल्ली की अरे सरकार कौन को कह रहा है? लाके ₹6,000 चलिए ठीक है सर, विक्रम जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। विक्रम जी ओके ओके, समय नहीं है विक्रम जी, 10 सेकंड। देखिए वो साइकिल लाके खड़ी करिए। कांड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया इसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। एक मिनट सर, ऐसे देखिए ऐसे बात नहीं होगी ना। जिसने भी ये भ्रष्टाचार किया है, इस भ्रष्टाचार आऊंगा आपके पास, फिर समय है। अब कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे इस बात मैं आऊंगा सर आपके पास राजू जी, एक कि मिनट। जो चोरी के जिन लोगों ने चोरी किया, जिनके हाथ इसमें लिप्त पाए जाए, ओके। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ओके राजू जी, बात पूरी कीजिएगा जल्दी से। मेरा सिर्फ इतना कहना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये दिशा निर्देश है कि आप इस तरीके की कोई शर्त नहीं रख सकते हैं कि इतने करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। सर्टेन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस टेंडर में ये शर्त रखी गई कि 360 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। हम इसकी सीबीआई से जांच की मांग करते हैं ताकि जो दोषी है वो बच ना पाए। हमने पहले भी देखा कि के जो घोटाले हैं उस पर इस सरकार ने किस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की और दोषियों को बचाया गया। इस बार सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कम से कम जिस जनता ने उनको इतनी भारी सीटें दी, इतनी संख्या में जिताया, उनके प्रति कुछ तो ईमानदारी बरतिए। ये कहकर कब तक अपना पल्लू झाड़ेंगे कि कांग्रेस के समय पर भी भ्रष्टाचार हुआ था। ओके सर, ओके ठीक है। मैं दिलीप जी आपके पास आऊंगा। दिलीप जी, एक बात भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके प्रवक्ता जो हैं उन्होंने कही कि भाई बीजेपी केंद्र में भी है और कई राज्यों में सरकार बनाती जा रही है, लोगों का विश्वास और गहरा होते जा रहा है, इसलिए हम हर जगह परचम लहरा रहे हैं, जीत रहे हैं और सरकार बन रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर जवाबदेही कौन तय करेगा? अगर सरकार अब देश के ज्यादातर राज्यों में है, आपकी सरकार है, तो फिर जवाबदेही तय कौन करेगा? क्यों आखिर जवाबदेही तय नहीं हो रही? जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र था, पारदर्शिता या भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना, क्यों आखिर वो असफल होते हुए नजर आ रहा है? शीतल जी, दिनेश जी को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि विश्वास था, है और रहेगा, इन तीनों में बड़ा फर्क है। था ये सत्य है घट गया है, रहेगा कि नहीं रहेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपकी जो छवि थी ना, उस छवि पे बहुत सारे दाग लग गए हैं और आप उन दागों को धोने के लायक हैं नहीं, और आप धोने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आप उन दागों को सामने वाले पे कीचड़ उछाल करके अपने दागों को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीति में तो चल जाएगा लेकिन समाज में नहीं चलेगा। समाज का आदमी जवाब चाहता है कि अगर ये गलत हुआ है तो उस गलत पर कार्यवाही क्या हुई है। आपकी सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है, आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आप खाली कांग्रेस पे और आम आदमी पार्टी पर ये कह देते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ था, हुआ होगा, हो सकता है। इस तरह की जब भी परचेजेस होती हैं सरकारी विभागों में तो पहले पीछे की फाइल खोली जाती है कि भाई देखो पिछला किस रेट पे टेंडर हुआ था, उसी के आसपास हम भी मंगा लेंगे। हो सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार में भी ये साइकिल 7200 की ही खरीदी गई हो और आपने नहीं साहब, हमारे समय पर कोई साइकिल नहीं खरीदी गई थी। मैंने कहा हो सकता है। ये आप जो है कवरिंग फायर ना दीजिए बीजेपी को कि आम आदमी पार्टी के 10 साल की सरकार में एक आरोप, एक घोटाला ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए। हाई कोर्ट से इनको इतनी बड़ी डांट पड़ी कि एक ऐसा झूठा मुकदमा इन्होंने रचा जिसमें कि हाई कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी नहीं जाती। आम आदमी पार्टी भी दूध की धुली नहीं है, अगर दूध की धुली होती तो सत्ता नहीं जाती दिल्ली से। आम आदमी पार्टी को दिल्ली ने सरकार इसीलिए दी थी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये नारा लेकर के आए थे आप, और खुद ही करप्शन लोगों ने देखा किस तरीके से वोटर लिस्ट में 5-5 हजार नाम काटे गए। अगर भाजपा को कह रहा हूँ उसका मतलब मैं आपकी तारीफ भाजपा ने नाम काटे, किस तरीके से ने देखा पुलिस की मौजूदगी में दारू, शराब, सोने की चेन, पैसा, नकद जब सत्ता में आती हैं तो यही करप्शन करती हैं। और आज भी सिर्फ 1% वोट का मार्जिन रहा है। ये बात भूलिएगा नहीं आप, इतना सारा तंत्र रचने के बाद भी सिर्फ 1% वोट का फर्क रहा है। चले एक एक करके बोलिए ना। ठीक है, हो गया ना सर, बात दोनों की बात हो गई ना। मेरे पास समय उतना नहीं है, बहुत कम समय। दिनेश जी 10 सेकंड में जवाब लूंगा मैं, तीनों का इकट्ठा जवाब दीजिएगा, क्योंकि जहां ज्यादा वादे किए जाते हैं वहां उम्मीदें भी लोगों की ज्यादा बंदी होती हैं। सर 10 सेकंड।
देखिए शीतल जी, हम अपने वादों पे खरे उतरे, जितने हमने मैनिफेस्टो में अपने वादे रखे थे वो सभी वादे हम धीरे धीरे करके पूरे कर रहे हैं। जिस प्रकार से अब लक्ष्मी योजना भी आई है, महिलाओं को उनका पैसा मिलेगा, रक्षाबंधन पर पहले लक्ष्मी योजना में इतनी राजू जी जल्दी से 10 सेकंड में समय किया सर। दिल्ली की महिला उसके लिए पात्र प्रकार से हमने वादे किए थे। मोदी जी ने दिल्ली में खुद ये कहा देखिए, मैं था आपके बीच में बोल राजू जी, मेरा समय 18 साल से ऊपर की हर महिला को इसी कड़ी में हमने आज दिल्ली के अंदर बसों का परिवहन की व्यवस्था अच्छी की है। आज देख रहे हैं कि किस प्रकार एक करके बोलिए ना सर। राजू जी जवाब के लिए समय दूंगा आपको मैं। आप आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से मेट्रो का विस्तार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, चलिए ठीक है, मेरे पास अब समय नहीं बचा सर। कितनी अच्छी हो रही है पहले दिल्ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश जी, राजीव जी, विक्रम जी, दिलीप जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय थोड़ा कम है, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल देखिए, सरकार और पक्ष या विपक्ष के बीच जो है आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन जमीन पर क्या स्थिति है? सरकारें योजनाएं लाती हैं, योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ और फायदा भी पहुंचाया जाता है, लेकिन विपक्ष की नजर उस पर होती है कि आखिर इन योजना के जरिए क्या कुछ निकल कर आया, कितने पैसे इसमें दिए गए, आवंटित किए गए, या कहां पर कितनी खरीदारी हुई और उस खरीदारी के चलते किसको कितना फायदा मिला। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार पर लगाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि ये आरोप क्या वाकई में सिद्ध होते हैं, कोई बड़ी चीज निकल कर आती है, या फिर ये आरोप सिर्फ आरोप तक सीमित रह जाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला फिलहाल जारी है।